जय श्री हरि हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से मन में श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है तब भगवान की कृपा ही उसके जीवन में नया प्रकाश लाती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि इसके भीतर छिपा है संदेश आपके जीवन की दशा बदल सकता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। मोहन की पत्नी सीता भी बहुत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, दीपक जलाती और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन लगातार कठिनाइयों के कारण दोनों का मन कभी कभी दुखी हो जाता था। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, घर में खाने तक की समस्या उत्पन्न हो गई। मोहन बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वह उदास होकर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। संत ने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी व्यथा संत को बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, परेशान मत हो, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन सुबह और शाम सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करो। घर में दीपक जलाओ और जो भी भोजन मिले उससे थोड़ा सा भाग जरूरतमंद को दान करो। मोहन ने संत की बात को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से उसने और उनकी पत्नी ने नियमित रूप से भगवान जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। परिस्थितियां कठिन थी, फिर भी वे हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करने लगे। एक दिन बीतते गए। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। जब उसने घड़ा खोला तो उसके भीतर कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। मोहन बहुत खुश हुआ, लेकिन वह ईमानदार था। उसने गांव के मुखिया को उसकी जानकारी दी। जांच करने पर पता चला कि वह खजाना कई वर्षों से जमीन में दबा हुआ था और उसका कोई मालिक नहीं था। गांव वालों ने मोहन की ईमानदारी देखकर उसे वह धन रखने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगी। उसने अपने खेतों को सुधार लिया, गरीबों की सहायता की और भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद गांव में फिर एक कठिन समय आया। इस बार गांव के कई लोग परेशान थे। मोहन चाहता तो केवल अपने परिवार के बारे में सोच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने धन से गांव में पानी की व्यवस्था करवाई, गरीब परिवारों को भोजन कराया और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता की। एक रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मोहन, तुम्हें जो सुख और समृद्धि मिली है वह केवल धन के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा, ईमानदारी और सेवा भाव के कारण मिली है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। प्रिय भक्तों,
इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, हमें भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, लेकिन वास्तव में भगवान हमारे लिए सही समय पर सही मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। धैर्य, श्रद्धा और अच्छे कर्म, ये 3 बातें मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। जो व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में देर सवेर शुभ परिवर्तन अवश्य आते हैं। याद रखिए, भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई मनोकामना है, तो निराश मत होइए। सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है कि आपकी सफलता और खुशियों का द्वार बहुत निकट ही हो। इसी विश्वास के साथ हम अपनी कथा को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।